गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखो समय हो रहा है अभी 9:12 और मार्केट आज गैप डाउन खुल रहा है 67 पॉइंट। और अगर निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी खुल रहा है 48 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन। देखते हैं 9:17 तक अपने लेवल्स बना के मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट करता हूँ। तो गाइस देखो समय हो रहा है 9:19, 9:20 हो गई है और हम हमारे लेवल्स बनाकर बैठ गए हैं। अब देखते हैं पूरे दिन भर कैसे प्ले अराउंड होता है इन लेवल्स के और कहाँ ट्रेड बनती है, कैसी ट्रेड बनती है। जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करके सब बताता रहूँगा। और इंस्टाग्राम पर मैंने अपडेट कर दिया है लेवल्स को। इस समय हो रहा है 9:28। तो देखो बैंक निफ्टी थोड़ा तो वीक दिख रहा है इस लेवल पर और अपने लेवल से भी रिजेक्शन ले रहा है। और अगर निफ्टी देखा जाए तो निफ्टी भी रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है। तो देखते हैं, एक पुट साइड की ट्रेड प्लान कर रहा हूँ मैं इस लेवल पे। बस जैसी क्लोजिंग होती है इस जोन के नीचे तो मैं एक पुट साइड की ट्रेड प्लान करूँगा। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और फिर सेकंड टारगेट। तो गाइस देखो मार्केट में जस्ट अभी एक क्लोजिंग अच्छी हुई है मार्केट में बुलिश साइड में। अब देखते हैं अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है तो हम अपसाइड की ट्रेड लेंगे या इस ऑन गोइंग कैंडल पर ही ट्रेड लेंगे। अगर इधर निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में तो रिजेक्शन दिखा रहा है, बट जिस हिसाब से ये जो मूव आया है तो हाई चांसेस हैं कि एक अपसाइड का मूव मिल सकता है। देखते हैं थोड़ा तो, क्योंकि पुट साइड की ट्रेड बनाते अगर ये क्लोजिंग डाउन साइड देता, बट इसने क्लोजिंग नहीं दी और यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। तो देखते हैं अगर इस जोन के बाहर निकलता है तो हम बनाएंगे कॉल साइड की एंट्री, अदरवाइज वेट करेंगे। बैंक निफ्टी में देखो हमने यहाँ इस हल्के से रिजेक्शन में यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ कहीं ट्रेड बनाई, थोड़ा सा लॉस दिखाया, बट ठीक है एक मूवमेंट दे रहा है हल्का सा। अगर देखा जाए तो प्रीमियम में भी हमने इस लेवल के आसपास प्रीमियम बाय किया 501 के आसपास। तो अभी 546 40 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल रहा है। देखो टारगेट तो है हमारा, जैसे कल की क्लोजिंग जो है ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन सकता है, बाकी फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक है। देखते हैं अगर वन साइडेड मूव आता है कल के, यहाँ पे जो सेलर बायर बैठे रहते हैं इनको निकालने के लिए हो सकता है एक स्पाइक दे, उसमें हम थोड़ा सा बुकिंग करने का सोचेंगे। बट अभी के हिसाब से तो मार्केट हमारे फेवर में ही चल रहा है। तो गाइस एसएल ऑन आवर फर्स्ट ट्रेड देखा जाए तो कितना 30 पॉइंट के आसपास पर एसएल गया। ठीक है कोई नहीं, अभी देखते हैं मार्केट बहुत ज़्यादा ही साइडवेज है, इसी फर्स्ट मिनट के 5 मिनट के कैंडल की रेंज में ही घूम रहा है। थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह आता है अदर साइड तो देखते हैं फिर। तो गाइस 10:05 के आसपास देखो एक ट्रेड मिली थी, मैं अपडेट करना भूल गया क्योंकि मैं कुछ और काम में लग गया था। देखो बिल्कुल इस लेवल पर हमें वापस हमारे जोन के आसपास एंट्री मिली, यहाँ एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस ऊपर का रखा और देखो एक ही कैंडल में फर्स्ट टारगेट अचीव। प्रीमियम में स्पाइक देखोगे, ये स्पाइक देखो 495 पे अगर आप बाय की और फिर उसके बाद सीधे 646, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। रिटर्न देखें तो 30% के आसपास। ठीक है ये स्पाइक, इतना बड़ा स्पाइक पूरा ऊपर तक कैप्चर करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी 20% के आसपास भी अगर आपने कैप्चर कर लिया तो इट्स मोर देन इनफ। यहाँ जैसे फर्स्ट ट्रेड में अगर अपना लॉस देखा जाए तो फर्स्ट ट्रेड में लॉस अपना अराउंड 30 पॉइंट्स का है और उसके अगेंस्ट में अगर 100 पॉइंट भी आपने कैप्चर कर लिया तो भी 30 पॉइंट के क्रेडिट पे होगा। ठीक है, तो बस सेम सिंपल छोटे स्टॉप लॉस के साथ चलो मार्केट में, और जब बड़ा मूव मिले तो टारगेट तक बैठो, होल्ड करके रखो। जैसे इस ट्रेड को भी अभी ट्रेलिंग के साथ होल्ड करके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी होता है आगे मैं अपडेट करता हूँ। 11 बजे के पहले अपन ट्रेड करेंगे, उसके बाद फिर 11 से 1 छुट्टी, फिर 1-1:30 के बाद देखेंगे कोई सेटअप बनता है तो बताऊँगा, नहीं तो फिर ये 2 ही ट्रेड लेके आज का डे एंड करेंगे। तो गाइस देखो समय हो रहा है अभी 1:30 बजे के आसपास। तो आज पूरे दिन में देखो काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। तो ये जो दो दो ट्रेड्स थी ये तो मैंने आपको बताई थी, फिर ये थर्ड ट्रेड मिस हो गई क्योंकि ये 11 बजे के आसपास बन रही थी तो मैंने कोई अपडेट नहीं दिया। उसके बाद मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया, कोई ट्रेड नहीं की उसके बाद। फिर फाइनली जब मैंने देखा कि हमारा लेवल ब्रेक होने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट करने के बाद लेवल को वापस डाउन साइड ब्रेक करा, तब हमने यहाँ रिट्रेसमेंट पर एक ट्रेड बनाई और जो कि 2 ही कैंडल में हमको अच्छा 64 पॉइंट्स देकर गई प्रीमियम में। अब यहाँ जो इस लेवल पर रिजेक्शन आया है वो आया है कि इन दोनों जो लेवल्स के बीच का जो 50% है ना, यहाँ से भी एक रिवर्सल आता है स्ट्रेटेजी में। अब देखो ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा फॉल तो दे दिया है, बट अब ये कंटिन्यू हो रहा है इस लेवल तक और आ सकता है। तो ओवर तो देखा जाए तो देखो पहली ट्रेड में हमें एक लॉस लेने को मिला आज 30 पॉइंट्स का, क्योंकि
ऊपर होल्ड ही नहीं कर पा रहा था, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई ही नहीं ब्रेक कर पा रहा था। फिर जैसे ये ब्रेक हुआ, हमने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बनाई रिट्रेसमेंट पे, और एक 1 गो में अच्छा टारगेट 1:3 का टारगेट मिल रहा था। अगर 45 पॉइंट के एसएल के साथ देखें तो 150 पॉइंट के आसपास मिल रहे थे। बट ठीक है, अगर कोई पूरा नहीं बुक कर सकता है, ट्रेलिंग ही स्टार्ट करें तो ट्रेलिंग के हिसाब से 1:1.4 तक का टारगेट उसको मिल गया है। ठीक है, फिर बाकी टाइम पूरा साइडवेज रहा, काफ़ी अच्छी अच्छी कैंडल्स बन रही थी। बट फाइनली जब यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी, बट मैंने मिस कर दी, ये मैंने देखा ही नहीं मार्केट में, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल अपडेट करता। और फाइनली जो लास्ट ट्रेड बनी वो आपको मैंने बताया कि इस पे हमारे जो लेवल है इसको ब्रेक करने के बाद 2 कैंडल में हमको प्रॉफिट मिला। फाइनल टारगेट तो वैसे जोन तक का था, बट ठीक है, कोई इशू नहीं। ओवरऑल जो देखा जाए तो डे एंड हमारा 80 पॉइंट के आसपास के प्रॉफिट में हुआ है, 1200 रुपये पर लॉट के हिसाब से। इस प्रॉफिट को भी मैं, लॉस को भी मैं बढ़ा के कर रहा हूँ 35-36 पॉइंट। इस प्रॉफिट को कम करके बता रहा हूँ 54-55 पॉइंट्स, और इस प्रॉफिट को भी कम करके बता रहा हूँ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 80 पॉइंट्स के आसपास आप मोटा मोटी कैलकुलेट करके आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे आज इन 3 ट्रेड में। तो ओवरऑल तो बस यही रहा है आज का दिन। काफ़ी साइडवेज एक्सपायरी रही है, मूव्स आए हैं बट उस तरीके के मूव नहीं है जैसे एक एक्सपायरी वाले दिन होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम डीके काफ़ी हो रहा है। देखो, एक कैंडल नीचे आती है, फिर अगली कैंडल वापस ऊपर चले जाती है, प्रीमियम पूरा शूट जीरो हो जाता है। देखो, ये प्रीमियम में स्पाइक आया, आप बुक कर रहे हो अगर स्पाइक में तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस सब कुछ बैक टू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा डे ओवरऑल। तो कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। बाकी मैं मिलता हूँ कल आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके।